Good morning, students. Today we discuss about the partnership in accountancy. In previous video we discussed about the partnership deeds, and today we discuss the rules applicable in the absence of partnership deed. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है और क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से हमारा एग्रीमेंट होता है according to Partnership Act 1932. Today we discuss if the partnership deed absent in any partnership. अगर एक पार्टनरशिप में अंदर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कौन कौन से रूल्स जो हैं जो एप्लीकेबल होंगे पार्टनर्स के ऊपर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर तो सारी चीज़ों के बारे में हमें को प्री प्लान एग्रीमेंट होगा, और अगर हमारे पास वो एग्रीमेंट नहीं है तो इट मीन्स पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी। तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने पे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो पहले से प्री प्लान होगा कि हमारा कैपिटल रेशो से अंदर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे या इक्वल डिवाइड करेंगे या जो भी एक गिवन रेशो होगा उसके अंदर डिवाइड करेंगे। अब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो ऑल पार्टनर्स में इक्वल होगा, यानी इक्वली प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होगा सभी पार्टनर्स के बीच में। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से कोई प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई रेशो दे रखा है, रेट दे रखा है तो ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट है तो पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और अगर प्रोविजन हो पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये बात मेंशन करना थोड़ा ध्यान से, कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो कि इतने परसेंट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो इंटरेस्ट फिर भी तब मिलेगा जब आपका जो फर्म है, जो आपकी पार्टनरशिप है, वो प्रॉफिट में हो, अगर कंडीशन प्रॉफिट की हो। अगर यहाँ लॉस हो गया तो आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर मेंशन है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स जो है वो रनिंग वर्क के अंदर बिजनेस से कुछ भी पैसा जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो ले लेते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं, तो ये आपको पता ही है। तो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है जितने टाइम के लिए जितनी अमाउंट आपने ड्राइंग की है। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं लगेगा। सैलरी टू पार्टनर। अब पार्टनर को सैलरी किस रेट से मिलेगी, मंथली, क्वार्टरली। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो वर्किंग पार्टनर है चाहे वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन देखो नाम से पता लग जाता है, लोन आप किसी से भी लोगे, ये हमारी कैपिटल थी। अब लोन एक तरह से कर्ज होता है, तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनरशिप के अंदर कोई लोन प्रोवाइड करवाता है, तो उसको उसके ऊपर 6% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा इन द कंडीशन ऑफ एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मेंशन होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जैसे कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट लोन के ऊपर आपको 6% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप बाहर से लेते हैं तो भी आपको पेमेंट करना पड़ता। पार्टनर्स है तो उसने अपनी कैपिटल के एडिशनली आपको जो अमाउंट प्रोवाइड करवाई है लोन में, तो उसको उसके ऊपर 6% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप चाहे प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, ये उसको 6% से रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट की कंडीशन में मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने कैपिटल के एडिशन कोई अमाउंट दे रखी है एज अ लोन, तो उसके ऊपर आपको चाहे फर्म को प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो आपको ये अमाउंट जो है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट पार्टनर को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमारी दो बंदों की पार्टनरशिप चल रही है, एग्जांपल के तौर पे ए और बी दोनों पार्टनर हैं। अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं सी को, तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए एग्रीमेंट है ही नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने की कंडीशन में अगर आप नए पार्टनर को एंट्री देते हो तो उस सी पार्टनर को एंटर करने के लिए ए और बी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये दोनों सहमत होंगे ए और बी
कि सी को इन कंडीशंस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन दे दिया जाए तो इनको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज किसी भी न्यू पार्टनर को इनकी परमिशन के बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये रूल थे एप्लीकेबल होंगे फर्म के अंदर जब पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंट होगी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो डीड में दिए हुए रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो किए जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ये जो आपको मैंने 6 रूल्स बताए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो प्रॉफिट की कंडीशन में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, सैलरी टू अ पार्टनर्स नो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट, और दीज इंटरेस्ट प्रोवाइड इन द बोथ कंडीशन प्रॉफिट और लॉस। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स डिपेंडेड ऑन द कंसेंट्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी, दैट इज द एग्जाइटिंग पार्टनर। तो ये बेटा रूल थे, इनको रिवाइज करो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट होगा तो आप ग्रुप में अपना मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।